उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से योग को गुफा से विश्व के हर स्तर तक आज ले जाया गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2015 में गुजरात योग बोर्ड नियुक्त करके उसके बाद हर साल 21 जून जो दुनिया का साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है, तो उसी दिन योग दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस साल भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और आज वलसाड़ की प्रीति पांडे जी, जिन्होंने पहले वलसाड़ जिले की वो योग कोऑर्डिनेटर थी गुजरात योग बोर्ड की, लेकिन अब उन्हें 7 जिलों का उनकी जो जिम्मेदारी है उनके कंधों पर रखी गई है। और वो आज उस योग संवाद में विशेष चर्चा हम लोग ने की है। 21 जून आने से पहले कितने जगह पर योग के विशेष संवाद होने वाले हैं और योग शिविर लगने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रीति जी के साथ योग संवाद के विशेष चर्चा में आज सुनते हैं। तो प्रीति जी, योग को लेकर क्या सोच रही है? वो खुद भी एक योगी है। शिषपाल जी ने भी हमसे ये बात कही थी कि योगी हमेशा निरोगी होते हैं, योगी हमेशा सहयोगी होते हैं और साथ में योगी हमेशा राष्ट्र के लिए उपयोगी होते हैं। तो आप योग करोगे तभी ना निरोगी रहोगे। तो करो योग, रहो निरोग। इसी संवाद के साथ आज के इस योग के विशेष संवाद में चलिए स्वागत करते हैं प्रीति पांडे जी का। आज आपने हमारे प्रीति पांडे जी ने पहले पतंजलि महिला योग समिति में वो जुड़ी, उसके बाद उन्होंने तरह तरह के योग के लिए कार्यक्रम हर जगह वो जाती रही और घर घर योग पहुंचाने का उन्होंने एक सकारात्मक पहल उठाया है। और सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी उन्होंने योग से हर व्यक्ति को उन्होंने जोड़ने का सकारात्मक प्रयास किया है। और पहले वो गुजरात योग बोर्ड में वलसाड़ जिले की वे जिला कोऑर्डिनेटर थी। उसके बाद उनके इस सफल कार्य को देखते हुए उन्हें 7 जिलों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जिस तरह से बाबा रामदेव ने पूरे विश्व स्तर पे योग को एक अलग मुकाम, एक अलग स्थान दिया है, उसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी योग को गुफा से निकालकर विश्व के हर स्तर, हर कोने में योग को प्रचलित किया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यही एकमात्र उद्देश्य है कि हर व्यक्ति, सिर्फ देश का ही नहीं, विश्व स्तर में हर व्यक्ति निरोगी रहे, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। एक कलाक मारा માટે કાઢી હલકું ફૂલકું વોક કરવું પણ રેગ્યુલર વોક યોગ નથી થતા. યોગ એ જીવનશૈલી બનાવવી જરૂરી છે. એટલે હું અત્યારે કહીશ તો યોગ્ય નથી, કારણ કે મારું પોતાનું રૂટીન નથી, પણ ડેફિનેટલી આઈ વિલ ડુ ઇટ. જરૂરી છે જીવન સ્વસ્થ જીવવા માટે. સંપત્તિ ઘણી હોય, સંતતિ હોય, સમાજમાં મોભો હોય, પણ તમારું સ્વાસ્થ્ય જ ખરાબ હોય ત્યારે બધું જ નકામું લાગતું હોય છે. नमस्कार प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है उज्जवल भारत न्यूज चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिससे हम जुड़ते हैं। नमस्ते सीमा जी, नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जोड़ा। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति कर ली है कि हम कहीं से भी किसी को जोड़ सकते हैं सकारात्मक कामों के लिए। और टेक्नोलॉजी का मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उपयोग यही है कि योग को भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से विश्व स्तर पर हर कोने में जोड़े। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपको जो पहले आपकी जिला स्तर पे काम कर रही थी, आज आपने वलसाड़ जिला को भी टेक ओवर करके आज आपने 7 जिला का जो एक काम है, कार्य है योगा के लिए, आपने इसको संभाल लिया है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। और हमारे शिषपाल जी भी आज योग बोर्ड के चेयरमैन बन चुके, इसके लिए आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आपने बधाई दी, इसके लिए धन्यवाद। योग एक जोड़ने का कार्य है और प्रधानमंत्री जी का जो मिशन चल रहा है कि हर घर तक योग पहुंचे, किसी भी व्यक्ति की बीमारी या तनाव से मृत्यु ना हो, हर घर तक योग पहुंचाने के उद्देश्य से जो मैं कार्य वलसाड़ में कर रही थी, पतंजलि के माध्यम से, गुजरात राज्य योग बोर्ड के माध्यम से कर रही थी, उसी काम को देखते हुए गुजरात राज्य योग बोर्ड ने मेरे ऊपर विश्वास जताते हुए 7 जिलों की जिम्मेदारी दी है। वही कार्य मुझे अब 7 जिलों में करना है और वहाँ कोऑर्डिनेटर है, पूरी टीम है
और हमें देख रेख करके कि योग का व्याप बढ़े, योग की गंगा हर घर तक पहुंचे, लोग योग से स्वस्थ, निरोगी, तंदुरुस्त बने। और इसी के लिए मुझे कोऑर्डिनेटर की, दक्षिण गुजरात कोऑर्डिनेटर की जवाबदेही दी गई है और मैं जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है उस पे पूरा खरा उतरने का प्रयत्न करूंगी। शिषपाल जी को योग बोर्ड चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया, भी उन्होंने हाल ही में शपथ लिया है। तो वे हमारे वलसाड़ में भी आ चुके थे, स्वामीनारायण मंदिर में जब बनने को योग का प्रचार किया था तभी खुद वहाँ पे शामिल हुए थे। तो उनके बारे में आप क्या सोच रखते हो? क्या उन्होंने पहले भी चेयरमैन पद पे उनकी नियुक्ति हो चुकी थी, दूसरी बार मर्तबा उनकी नियुक्ति हुई है, क्या उनके बारे में क्या सोच रखते हो? बहुत ही मनपसंद प्रश्न आपने किया है, क्योंकि हम लोगों ने जब अपनी गुजरात राज्य योग बोर्ड में यात्रा शुरू की तब आदरणीय शिषपाल जी चेयरमैन थे और इतने ऊर्जावान थे कि उनके नेतृत्व में ही हम लोगों ने कार्य किया। पर लगभग 8 महीने से उनका कार्यकाल जब पूरा हो गया था और उस बीच में समय जो खाली था, तो हम लोग एक अनाथ जैसी फीलिंग कर रहे थे। कार्य तो आप देख ही रही हैं, आप तो हम लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं हर योग के कार्यक्रम में, कि कार्य तो चल रहा था और अधिकारीगण भी हम लोगों को पूर्ण सपोर्ट कर रहे थे, पर जो हम लोगों को ऊर्जा आदरणीय भाई जी के माध्यम से, शिषपाल जी के माध्यम से मिलती थी, वो ऊर्जा का स्रोत बंद हो गया था। तो हम लोगों के लिए तो दिवाली जैसा है। परसों जैसे मैं आहवा के प्रवास में थी और वहीं पर समाचार आया तो हम लोगों को ऐसा बहुत खुशी हुई कि चलो अब और रॉकेट गति से काम चलेगा। और आदरणीय भाई जी ने आज हम लोगों को मीटिंग लेके मार्गदर्शन किया और हो सकता है कि जो हमारा 3 तारीख का प्रोग्राम हमारे यहाँ के वित्त मंत्री आदरणीय कनु भाई देसाई की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हमने 3 तारीख का रखा है, तो आज ही मैंने उनको रिक्वेस्ट की है। तो हो सकता है कि वो हमारे यहाँ, तो उनका पहला ही प्रवास हो, तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दूसरे टर्म में जो पहला प्रवास होगा वो हमारे वलसाड़ जिले का होगा। कहाँ पे प्रोग्राम रखा है 3 तारीख को? ये ITI पार्डी जो है वहाँ पर हमारी 6 ट्रेनिंग पूरी हो गई है। नीलेश भाई कोशिया जो अब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने 6 ट्रेनिंग कराई, 7वीं ट्रेनिंग चल रही है। तो वहाँ पर पूरे युवा इधर उधर के गांव से, नजदीक के गांव से आते हैं, तो उनको ही हमें योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। तो वहीं पर उनके लिए कार्यक्रम रखा है और वहीं पर हमारे एक डिजिटल क्लॉक का अनावरण आदरणीय कनु भाई देसाई साहब करेंगे और उसके बाद योग संवाद बैठक रहेगी। आपको भी मैं आमंत्रित करूंगी। खूब ही 2 दिन के अंदर कार्यक्रम बना है, तो आप भी जरूर पधारिएगा। और आप अपना कार्य तो हमेशा ही सत्यनिष्ठा से करती हैं और हमारे कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करिएगा। जी, जरा समय नहीं लेते हुए एक आखिरी में तो प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी कि महिला होने के नाते जो घटनाएं आज घट रही है, इतना सारा हम योग प्रचार करने के बावजूद भी लोग मानसिक परिस्थिति लोगों की आज संतुलित नहीं दिखाई देती है। आज कहीं ना कहीं ऐसे बड़े बड़े हादसे घट रहे। दिल्ली में 2 हादसे हो चुके हैं। अभी हाल ही में कल की बात करें, वापी में एक जघन्य घटना घटी है, जो एक रिक्शा वाली थी, एक महिला रिक्शा चालक थी, उसके भी जघन्य घटना घट चुकी है। एक लड़के ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और आज उसको बेल भी मिल गई है। तो महिला होने के नाते महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या सोच रखती हो, क्या कहना है आप? एक्चुअली इसकी तो जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। आज जब महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम चल रहे हैं, हमने अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा के इतना सशक्त बनाया कि वो पायलट बन गई, अंतरिक्ष तक पहुंच गई, फाइटर प्लेन चलाने लगी और कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं रहा जहां लड़कियों ने बाजी ना मारी हो। और उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं बन रही हैं, तो ये बहुत ही शर्मजनक है और इस तरह इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा बनेगी तो छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि किसी भी तरह के ट्रायल की आवश्यकता नहीं। ऐसे दरिंदों को जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, उनको तुरंत ही फांसी में लटका दिया जाना चाहिए। उनको किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए और समाज को जागृत होना चाहिए। और बहन बेटियां तो सबल हैं ही, उनको सक्षम तो बन ही चुकी हैं, पर इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, उनकी निंदा होनी चाहिए और उसको समाज को जागृत होने की जरूरत है। जी, एक आखिरी अहम सवाल है कि योग तो हम सीख रहे हैं हमारे मानसिक परिस्थिति को सही रखने के लिए, शारीरिक सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हमें योग के साथ क्यों ना ऐसा करें कि हर स्कूल में
योग को अनिवार्य यानी कंपल्सरी कर दिया जाए। जैसे कि हम शनिवार को मास पीटी के लेक्चर लेते हैं सुबह में स्कूल जाते वक्त, हर शनिवार को एक पीरियड होता है, लेक्चर होता है मास पीटी का। तो क्यों ना हम योग को भी उसी तरह से हर स्कूल में कंपल्सरी कर दिया जाए। केंद्र लेवल से ही ये हो जाना चाहिए, स्कूल में योग का सेशन जो है वो कंपल्सरी हो जाना चाहिए। और साथ में सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो योग के साथ सुरक्षा के सेल्फ डिफेंस का भी एक कोर्स कंपल्सरी उसके साथ जोड़ दिया जाए। तो हम जो लड़कियां होती है जो रात को लेट नाइट काम करती है, लेट नाइट घर आती है, तो कम से कम हम खुद का स्वयं का बचाव, स्वयं तो कम से कम घर तक तो पहुंच सकते हैं, स्वयं का बचाव करते हुए। इस सुझाव में आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, आपने तो हमारे मनपसंद सवाल की ओर गए हैं। एक्चुअली सब जगह कंपलसरी है, सब जगह योग की क्लासेस चली रही, और आपको पता ही है कि योग मात्र एक्सरसाइज नहीं, ये योग जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से बना है, जिसमें संस्कारों का भी सिंचन किया जाता है। किस तरह का वाणी व्यवहार करें, किस तरह के वस्त्र पहने, कहाँ क्या व्यवहार करें, ये साथ तो योग के माध्यम से तो सभी लोग मजबूत बन रहे हैं। शरीर और मन दोनों को जोड़ने का कार्य आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन ही योग है। तो योग तो सरकार प्रयत्न कर ही रही है। आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ के यशस्वी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी योग को कितना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। 2015 से हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, और उसी के बाद गुजरात राज्य योग बोर्ड की स्थापना हुई है। आप देख ही रहे हैं कि हर जिले में कितना ज्यादा प्रचार प्रसार है, हर जगह क्लासेस चल रही हैं, फ्री क्लासेस चल रही हैं। लोग स्वस्थ तो बन ही रहे हैं, आर्थिक सक्षम भी बन रहे हैं। तो लड़कियां, और इसमें ज्यादातर लेडीज ही इसमें जुड़ रही हैं। जुड़ना तो सभी को है, भाइयों को बहनों को सभी को जुड़ना है। और दूसरा जो आपने बताया कि इस तरह की घटनाएं ना बने, तो इसके लिए भी सरकार के तो पूरे ही प्रयास हैं, पूरे सुरक्षा बल है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो ऐसा ही मानती हूँ कि जब लेडीज बराबरी से है तो वो तो रात में भी निकलेगी, काम के लिए जाएगी। आपका कैसा वर्क है कि आपको कहीं समाचार मिला तो आप तो जाओगे ही, और हर जगह किसी के पास सुरक्षा हो ऐसा भी नहीं। तो मैं तो ऐसा ही कहती हूँ कि जो लड़के इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उनके कहीं संस्कारों में कमी रह गई, उनको सही शिक्षण नहीं दिया गया। उन्होंने ये समझा ही नहीं कि तुम जैसे दूसरी लड़की के साथ तुम्हारे घर में भी एक बहन है, तुम्हारे घर में भी माँ है। अगर वो ये समझ ले तो सारा कुछ समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि हर घर में एक माँ, बहन और बेटी तो है ही। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता है, जिससे इन घटनाओं पे, बाकी सजा तो आप देख ही रहे हैं, कई बार फांसी की भी सजा हुई है, कठिन सजा भी हुई है, लेकिन फिर भी घटनाएं तो बारंबार अपने दिख ही रही हैं और मिल ही रही, और समाज को भी सजग होने की जरूरत है। दिल्ली वाली घटना में हमने न्यूज चैनल में देखा कि बहुत से लोग देख रहे थे, तमाशगीन बने हुए थे। ये तो उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लड़की के ऊपर हमला हो रहा है और सब देख रहे हो। अरे टूट पड़ो ना यार, क्या होगा, है ना? उसको बचाने के लिए कोशिश तो करो। तो ये भी होना चाहिए, इतना भी जज्बा होना चाहिए। मात्र एक बात कहने से कि मेरा भारत महान अथवा भारत माता की जय कहने से नहीं, 15 अगस्त या 26 जनवरी के नहीं, हर दिन ही अपने देश के लिए कुछ कर जाने का जज्बा हमको हमारे भारत को महान बनाएगा। जय हिंद, जय भारत। 21 जून के लिए क्या तैयारी कर रही, कहाँ पे होने वाला है इस बार जिला स्तर का जो है कार्यक्रम? हाँ जी, इस विषय में आज चर्चा हुई है। आपको पता ही है कि मैं अभी योग बोर्ड की मीटिंग में ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। तो एक जो स्टेट लेवल का प्रोग्राम तो बहुत बड़े लेवल पर भव्य तैयारी हो रही है, सभी 33 जिलों में, 8 महानगर पालिकाओं में, और उसके बाद दर एक ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, वेलनेस सेंटर, स्कूल, जो भी आप प्राइवेट सेक्टर, हर जगह कार्यक्रम होंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रह जाए। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को योग से जोड़ लेने की योजना है कि पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ लोग योग बन जाएं। और बाकी जैसे हर वर्ष रहता है, आपको पता ही है कि जो प्रशासन का रहता है अपने, तो वो कार्यक्रम तो अपना स्वामी नारायण मंदिर में हर वर्ष रहता है 21 जून का, जिला वहीवटी तंत्र की ओर से रहता है। अभी मीटिंग तो नहीं हुई है, परंतु मैं मान के चल रही हूँ कि वो प्रोग्राम तो रहेगा ही, और उसका संचालन मैं 2015 से लगातार कर रही हूँ, तो वो तो रहेगा ही। और बाकी लगभग 100 प्रोग्राम अपने जिले में और भी रहेंगे। जैसे दिन नजदीक आएंगे वो उसकी जानकारी मैं आपको अवश्य दूंगी, आप अवश्य पधारिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमूल्य समय देने के लिए। मैं आपका तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ और फिर एक बार आपको धन्यवाद करती हूँ आपका। मैं फिर एक बार आपको कांग्रेस करती हूँ कि आपने जो 7 जिले का जो आपने संभाला है, ये पूरा जिम्मेदारी, और जिस तरह से 17 हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, उसी तरह से आपके पास 7 रंगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसे आप निभाएंगे। ये हमें पूरा हमें उम्मीद है कि किसी पांडे जी इस पर जरूर खरी उतरेंगी। बस मुझे आज्ञा दीजिए। उज्जवल भारत हमेशा आपके साथ है, आपके योग के साथ है और हर एक व्यक्ति के सकारात्मक कार्य के साथ है। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, पलसार से धन्यवाद। नमस्कार। खूब खूब धन्यवाद सीमा जी। उज्जवल भारत की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो स्वयं योगिनी हैं, योग के हर कार्यक्रम में रहती भी हैं और योग करती भी हैं। तो इसी तरह आप भी आगे बढ़ते रहें, उज्जवल भारत भी आगे बढ़े, निरंतर प्रगति करे। ऐसी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, धन्यवाद।